दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी प्रकार से कष्ट देता है तो अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों एवं पुराणों में सांप को नहीं मारने की जो बात की गई है, संभव है कि उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि सांप को मारने के बाद लोग इधर उधर फेंक देते हैं। मरे हुए सांप को कुत्ता, बिल्ली और दूसरे जीव खा लेते हैं। इससे उनके शरीर में सांप का जहर चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि सांप को नहीं मारें, और अगर मरा हुआ सांप दिख जाए या किसी कारण सांप को मार देते हैं तो उसे जला देना बेहतर है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। भारतीय पौराणिक कथाओं में इच्छाधारी नाग नागिन का जिक्र किया जाता है। इन्हें अपनी इच्छा से मानव रूप में आने या अपने असली स्वरूप में वापस जाने की क्षमता होती है। ये नाग नागिन अपनी इच्छा से लोगों की मदद करते हैं और उनकी दुख दर्द से राहत पहुंचाते हैं। इन्हें मान्यता होती है कि ये अमर होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार समाप्त होते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस घटना में जब नाग को बुरी तरह से मारकर पेड़ पर लटका दिया गया और नागिन से जुदा कर दिया गया, तब नागिन ने ऐसा कहर बरसाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, इस घटना को जानने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, परम भक्त हैं, वो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटित हुई बिहार के एक छोटे से गांव अरवल में, जहां दो दोस्त आकाश और गगन इसी गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब आकाश और गगन शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहाँ वो बरगद का पेड़ था, उस समय वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें जरूर डस लेगा, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं है बल्कि एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई एक को मार देता है, कोई व्यक्ति उन्हें एक दूसरे से जुदा कर दे, तो ये अपना बदला बड़े ही खतरनाक तरीके से उस व्यक्ति को मार कर पूरा करते हैं, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु आकाश और गगन ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। तब उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही इन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर उसी गांव में पहुंच गई जहां आकाश और गगन रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय आकाश और गगन काम करके जब घर वापस लौट रहे थे, तभी उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो आकाश और गगन को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। वो दोनों भी ये सुन बेसुध हो गए थे और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी
उसी पेड़ के पास आ गई और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव शिव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जैसे हम महादेव की भक्ति करते हैं, ठीक उन्हीं के साथ ही हमें इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ना कि इन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर सांप को मारने के संबंध में अक्सर कई लोग कहने लगते हैं कि मत मारो, इन्हें भगा दो या जाने दो। दरअसल इसके पीछे भारतीय अध्यात्म और दर्शन का ज्ञान छुपा है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्मपत्री में काल सर्प, सर्पदोष, पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया जाता है। व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सर्प मारने का अपराध जरूर किया होगा। तो दोस्तों, ऐसे में एक अन्य घटना और बताने वाली हूँ, जब पुलिस वाले ने बीच सड़क पर नाग को बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर नागिन ने जो किया उसे देख आप भी कांपने लगेंगे। दरअसल दोस्तों, पवन नाम का पुलिसकर्मी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। यहाँ पर उसे आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन पवन को क्या पता था कि उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पवन की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर एक घना जंगल था, जिसमें एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वो अक्सर जंगल से बाहर घूमते हुए लोगों को नजर आते थे, लेकिन इस बात से ही पवन अनजान था और वो अपनी ड्यूटी को पूरी शिद्दत से निभा रहा था। अचानक से नाग एक अन्य पुलिस वाले के जूते पर चढ़ गया। उस पुलिस वाले ने डर कर अपने पैर तेजी से झटकाए और वो नाग पवन के सीने पर जा गिरा। इसके बाद पवन ने आनन फानन में उस नाग को नीचे गिरा दिया और पुलिस के डंडे से उसको बेधड़क तब तक मारता रहा जब तक उस नाग ने दम नहीं तोड़ दिया। नागिन दूर से ये मंजर देखकर भागकर वहां से आई और अपना विशाल रूप धारण करके बीच सड़क फन फैलाकर बैठ गई। इतने में कोई भागता, नागिन एक एक करके सभी पुलिसकर्मियों को अपना शिकार बना लेती है। पवन की नागिन ने बुरी हालत कर दी, उसके हाथों को बुरी तरह से काट लिया और अपने दांतों के निशान छोड़ दिए। जब ये हड़कंप मच रहा था तो आसपास के गांववासी वहां पर आ गए और पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश करने लगे। इतना ही नहीं, उनमें से एक गांववासी सपेरा था, उसने नागिन को जैसे तैसे काबू किया और बहुत दूर जंगल में छोड़कर आ गया। नागिन का भयानक आतंक देखकर लोगों ने समय रहते ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया। राहत की बात यह रही कि उनमें से एक भी पुलिसकर्मी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ी, लेकिन पवन के लिए वो जख्म पूरी जिंदगी के लिए यादगार रह गया। पवन बताते हैं कि आज भी वो नागिन उनके सपने में आती है और उन्हें काटने का वैसा ही दर्द महसूस कराती है। पवन का मानना है कि शायद ये नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही थी। अभी भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ है। इस हादसे से डरकर अब पवन ने पुलिस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो वहां से कहीं दूर चले गए। दोस्तों, अगर आपको ये घटना अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।